अपना प्लान दिखाना आता है अपनी कंपनी का, अपनी कंपनी की चीज़ों को वो जानता है, उसको अपनी अच्छी अपलाइन बना हुआ है वो एक अच्छी डाउनलाइन है, वो अपनी सफलता की ज़िम्मेदारी खुद लेता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? वो रोज़ अपना आकलन करता होगा, तब जाके वो कोई आदमी या कोई लेडी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 40,000 50,000 से ऊपर आमदनी पर जाते हैं। प्लस उसमें कंसिस्टेंसी कितनी है, एक बार ही तो नहीं आ गया था बस। एक बार आ गया होगा तो मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगी। मतलब एटलीस्ट उसकी कंसिस्टेंसी चल रही हो। एटलीस्ट 50 तक टच किया हो, फिर उसके बाद वो 30, 35, 40, 30, 35, 40 मतलब ये मेरा आंकड़ा है कि किस लीडर से मुझे बात करना है। आप भी अपना आंकड़ा तय करो। तो उन लीडर से बात करते हुए मैं अगेन मैसेंजर पे जाके हाय हाउ आर यू, मैंने आपका फेसबुक पर एक्टिविटी देखी यार, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, रियली एप्रिशिएटिंग। अच्छा, वो मेरे भी सोशल मीडिया को कहीं ना कहीं देख रहा होता है। अगर मैंने उसको मैसेंजर पे बात किया है तो ये बात तो तय है कि उसने जाकर मेरा भी फेसबुक चेक किया होगा, तो वो कहीं ना कहीं वहां पर भाव देता है। अच्छा हाँ मैम, आपकी भी एक्टिविटी अच्छी होती है, बट थैंक यू सो मच, हाँ कि आपने मेरे फेसबुक प्रोफाइल को देखा। तो समझ रहे हो, उसने जैसे बोला आपकी एक्टिविटी अच्छी है, तो मैंने रिप्लाई में क्या बोला, थैंक यू सो मच, आपने मेरा प्रोफाइल देखा। नो देयर इज नो यूट्यूब लिंक टुडे, एक ही चीज को बार बार नहीं कहना चाहिए, मुझे लगता है ना पूछे आप। सो तो यहाँ पर पहली चीज जो तय करती है वो क्या तय करती है, बस थोड़ा सा कॉमन बात करें और फिर मुद्दे पे आ जाए। अगर मुझे किसी ने, ऐसा नहीं है कि मैं ही लोगों से बात करती हूँ, लोग मेरे से नहीं करते, लोग मुझे भी अप्रोच करते हैं, और जब वो मुझे अप्रोच करते हैं तो मुझे एक ही चीज क्लियर करना होता है, वो क्लियर करना होता है पर्पस। तो हेलो हाय हाउ आर यू, थोड़ी सी उसकी भी बात करके मैं तुरंत पूछती हूँ आपका पर्पस क्या है। अच्छा ध्यान देना, आज मैंने प्रेजेंटेशन पे वो सारी चीजें नहीं लिखी जो अमूमन मेरी प्रेजेंटेशन पे लिखी होती है, क्योंकि मुझे पता है कि प्रेजेंटेशन भी वायरल होती है। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि ये चीज वायरल हो, मैं ये चाहती हूँ कि मेरे वो चुनिंदा लोगों के साथ जाए, जो चुनिंदा लोग मेरे साथ रोज कनेक्ट होते हैं। ऐसे 1500 से 1700 लोग हैं जो मेरे साथ रोज कनेक्ट होते हैं। तो ये मीटिंग स्पेशली उन्हीं सब लोगों के लिए जो मेरे साथ रोज कनेक्ट होते हैं। इसलिए ना ये मीटिंग यूट्यूब पर है, यूट्यूब पे ना करने का कारण कि बहुत सारे दूसरे कंपनी के लोग भी इसे इस्तेमाल करेंगे। और मैं चाहूंगी कि इसे सिर्फ आप ध्यान से सुनो, ये कोई बहुत ज्यादा साइंस नहीं है, बहुत ज्यादा पीएचडी नहीं करनी है, कुछ कॉमन सी चीजें हैं जिसपे मैं बात करूंगी आपको नोट कराने का, तो उसको नोट करते रहना कि क्या क्या करना है। गॉट माय पॉइंट? तो कॉन्फिडेंस के साथ प्लान सेट करने का जो पहला मैं बता रही थी तरीका, कि आप होम मीटिंग्स में, जहां भी होम मीटिंग कर रहे हैं वहां पर आप यकीन मानिएगा कि कोई ना कोई जोड़न आप सिर्फ अगर अपने होम मीटिंग जहाँ करने गए वहां ये पूछेंगे कि आप जानते हैं किसी ऐसे व्यक्ति को जो इस तरीके का काम करते हो, नेटवर्क मार्केटिंग का काम करते हो या जोड़ने का काम करते हो, या उनसे डायरेक्टली नाम पूछ लो कंपनी का, एमवे में, आईएमसी में, आपके फॉरएवर में, ऐसी कुछ कंपनी आपको पता है, कुछ लोग आपके कर रहे हैं, आपके नियर डियर में कोई हो। नियर डियर क्यों? क्योंकि नियर डियर को घर पे बुलाने में कोई आपत्ति नहीं होगी उस होम मीटिंग करने वाले व्यक्ति को। पहली चीज समझ रहे हो मेरी बात को। दूसरा, फेसबुक के जरिए आप इस पे अच्छा काम कर सकते हैं। ध्यान देना, फेसबुक वाला काम करेगा लेकिन कब? जब आप भी अपनी प्रोफाइल को अच्छे से मेंटेन करोगे। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपनी प्रोफाइल पर अच्छे से काम करो, रोज अपनी प्रोफाइल पर एक्टिविटी डालो, उससे कहीं ज्यादा ये होम मीटिंग वाले पे काम कर जाता है। क्यों? क्योंकि होम मीटिंग में थर्ड पार्टी रेफरेंस आ गया। थर्ड पार्टी रेफरेंस मतलब अब कोई जान पहचान के जरिए हम लोग मिल रहे हैं। तो जब भी आप किसी जान पहचान के जरिए मिलेंगे तो एक देखिए कहीं ना कहीं बॉन्डिंग हो जाती है। अब अपने जो जान पहचान वाला व्यक्ति, यानी जिसके यहाँ पे आपने होम मीटिंग के जरिए उस लीडर को कांटेक्ट किया है, बस आप उन्हें यहाँ पर होम मीटिंग वाले को समझा के रखना कि आपने किसी भी तरीके से इसको बुलाना है। किसी भी तरीके से मीन्स कि आप इन्हें बात कीजिए कि अगर ये आपको जानते हैं कि आपकी खातिर ये एक बार मिले। ध्यान देना, वर्ड क्या बोला मैंने, आपकी खातिर। तो यूज द रिलेशन। अच्छा ठीक है, एक बार तुम मिल लेना। आप इसमें बड़ी अच्छी बात पता है क्या कर सकते हो, अपने होम मीटिंग वाले व्यक्ति को एक लाइन समझा सकते हो, और लाइन पता है क्या है? वो लाइन है, वो अपने अदर लीडर से,
ध्यान देना, आपने उसे प्लान दिखाया, अब वो आपके बारे में बताएंगे उस दूसरे व्यक्ति को जो दूसरा कंपनी में काम करता है। तो उसे क्या बताना है ये उसे बता दीजिए। यहाँ पर क्या बताना है वो लाइन को चाहे आप नोट कर लीजिएगा कि मान लीजिए कि एग्जाम्पल वो जो जिस भी लीडर को जानती है उस लीडर का नाम है सूरज, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। और वो उसे भैया बोलती है, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि उनका रिलेशन बहन और भाई वाला है। अच्छा सूरज भैया, आज ना कोई मेरे घर आया था, तो जैसे आप काम करते हो ना जोड़ने वाला नेटवर्क मार्केटिंग में, ऐसा काम वो भी करते हैं। तो जैसे ही वो अपना काम बता रहे थे ना, तो मैंने उनको तुरंत बोला कि मेरे एक सूरज भैया भी हैं, वो बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत शानदार काम करते हैं और वो अच्छे अच्छे तरीके से अपने बिज़नेस में बिल्ड कर रहे हैं। तो ना अगर मैं जुड़ूँगी ना, तो मैं तब जुड़ूँगी, पहले आप मेरे सूरज भैया को समझा दो। अगर सूरज भैया हाँ बोलेंगे ना, तो ही मैं जुड़ूँगी। तो एक बार ना सूरज भैया मैंने उनको दोबारा टाइम लिया है और मैंने उनको बोला है कि आप मेरे सूरज भैया को प्लान दिखाओ, उन्हें बताओ, फिर वो जैसा बोलेंगे। तो भैया प्लीज़ आप आओ ना मेरे लिए, इसको देखो और मुझे बताओ कि मुझे इसे करना है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पर यकीनन वो व्यक्ति अपनी कंपनी को ही अच्छा बोलना चाहेगा। यकीनन बोलेगा दीदी देखो कोई बात नहीं, ऐसे बहुत सारी कंपनियाँ आती हैं, तुम सब ये सब जोड़ो मत। कहना देख मैं भी जानती हूँ लेकिन वो जो प्लान दिखाने आए थे ना वो बहुत करीबी है मेरे, तो मैं उन्हें डायरेक्टली मना भी नहीं कर सकती। गॉट माय पॉइंट? वो जो प्लान दिखाने आए थे ना, वो मेरे बहुत करीबी है, मैं उन्हें डायरेक्टली मना नहीं कर सकती और मुझे भी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में इतना पता नहीं है। इसलिए सूरज भैया आप आइए, आप देखिए, मैं ये नहीं बोल रही आप उनकी कमी निकालना या आप उनकी खूबी निकालना, लेकिन आप बस ये बताइए कि क्या हम उसको जॉइन कर लें? इसलिए आप एक बार इसको देखिए। मेरे मेरे कहने से आप इसे एक बार देखिए। ध्यान देना आप इसमें बार-बार एक रिलेशन को यूज़ कर रहे हो, वो क्या है मेरे कहने पर आप एक बार देखिए। मेरे लिए देखें, मैं उस व्यक्ति को मना नहीं कर सकती क्योंकि वो लोग भी मेरे बहुत करीबी हैं और मैं नहीं चाहती अगर चीज़ अच्छी हो तो व्हाई नॉट, चलो कोई अपना करीबी आया तो उसको उसके साथ कुछ ना कुछ जॉइन तो कर ही लिया जाए। बाकी करेंगे, कितना बड़ा करेंगे ये बाद में देखेंगे। अगर चीज़ अच्छी है तो हम उनके साथ शुरू करेंगे, चीज़ अच्छी नहीं है तो हम शुरू नहीं करेंगे और आप अगर रहोगे तो शायद इस डिसीजन में मुझे मदद मिलेगी, इसलिए मेरे खातिर आप एक बार ज़रूर आइए। अब ध्यान दीजिए जो व्यक्ति अपने रिलेशंस को अच्छा रखता है ना, या जो व्यक्ति अपने रिलेशन को महत्वता देता है, या जो व्यक्ति अपने 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 अपनत्व को महत्वता देता है, वो ज़रूर बैठेगा आपके साथ में। अब जो यहाँ पर बैठेगा ना तो बहुत इम्पोर्टेंट प्ले रोल करता है आपके उस होम मीटिंग के व्यक्ति का जिसने मीटिंग सेट कराई है। यानी वो आपकी भूमिका को अच्छे से बनाए। वो आपकी भूमिका कैसे बनाएगा? जब आप दोनों मिलोगे। यानी दैट्स कॉल्ड द कि कॉन्फिडेंस के साथ प्लान सेट करें। अब यहाँ पर प्लान आपने सेट नहीं करा, लेकिन आपने प्लान कॉन्फिडेंस के साथ सेट कराया, ये मोरल ड्यूटी आपकी है कि कॉन्फिडेंस के साथ प्लान सेट करवाने में मदद करें अपनी डाउनलाइन की। जो डाउनलाइन आपके साथ अभी-अभी आई है, जिसने होम मीटिंग शुरू किया है, हालाँकि उसकी होम मीटिंग में उसके फ्रेश लोगों से भी मिलना है हमें, उसके नियर डियर से भी मिलना है जो नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं जुड़े हैं। लेकिन अगर उस फैमिली में कोई भी ऐसा व्यक्ति है, जो नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ा है, तो यकीनन वो जुड़ा हुआ व्यक्ति जो अदर कंपनी में जुड़ा है, आपके साथ जुड़े या ना जुड़े, आपको प्लान ज़रूर दिखाना है। इसका फ़ायदा आज नहीं तो भविष्य में ज़रूर मिलेगा, ये याद रखना। लेकिन उसको प्लान ज़रूर दिखाना है, जिसके लिए आपको सबसे पहली प्रक्रिया क्या करनी है, कॉन्फिडेंस के साथ प्लान सेट करवाना है। चाहे थर्ड पार्टी से, चाहे खुद। अगर आप खुद कर रहे हो तो फेसबुक से, मैसेंजर से, व्हाट्सएप पे करेंगे। लेकिन याद रखना जब भी थर्ड पार्टी रेफरेंस के ज़रिए बात करवाओगे, तो बात करने में यकीनन ज़्यादा मज़ा आता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल आपकी बहुत सारी डाउनलाइन को, बहुत सारी कंपनी वाले मैसेज करते होंगे। वो हो सकता है आपको मैसेज ना करते हों, ये याद रखना। बहुत सारे लीडर अदर कंपनीज़ के आपकी डाउनलाइन को मैसेज करते होंगे लेकिन आपको नहीं करेंगे। क्योंकि वो जानते हैं कि आप जो है ना चीज़ें हैंडल कर लोगे, इसलिए वो या आप एक लेवल पे आ गए हो या आपका चेक बन गया है, तो शायद आपसे बात करने की वो हिम्मत नहीं कर पाते या आपसे कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पाते, लेकिन आपकी डाउनलाइन को ज़रूर छेड़ेंगे वो, आपकी डाउनलाइन से बातें करेंगे। तो एट दैट टाइम आप क्या करें, अपनी डाउनलाइन को प्रिपेयर करें कि वो उनसे मीटिंग सेट कराएँ। कैसे सेट सेट कराना है? हेलो, हाय करते रहना है क्योंकि वो उनको बराबर मैसेज कर रहा है, बराबर बातें कर रहा है। दैट्स कॉल्ड द थर्ड पार्टी रेफरेंस। जब भी थर्ड पार्टी रेफरेंस से बात होता है, तो एक एक रिलेशन से मीटिंग सेट हो जाती है। ध्यान देना,
वो लीडर बार-बार आपकी डाउनलाइन को मैसेज कर रहा है, उसे अपनी कंपनी में लाने के लिए। यहाँ पर अब आपको एक टेक्निक यूज़ करना है, वो टेक्निक क्या है? अपनी डाउनलाइन को बोलो, उस व्यक्ति को बोलिए, हेलो, हाय कैसे हैं आप? आप मुझे रेगुलर मैसेज करते हो सर, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा सर एक बात बताइए, मेरी ना अपलाइन आपसे बात करना चाहती है, तो क्या मैं उन्हें नंबर दे दूँ आपका? समझना मेरी बात को। मेरी अपलाइन आपसे बात करना चाहती है, तो सर मैं क्या नंबर दे दूँ उन्हें आपका? फिर पूछेगा कौन अपलाइन, कैसे अपलाइन? नाम बता देना कि ये अपलाइन है, कह रहे किस पर्पज़ में? कि सर पर्पज़ तो वही बताएँगे। बस आप मुझे इजाज़त दीजिए कि क्या मैं उन्हें नंबर आपका दे दूँ? अब ये ध्यान रखना कोई भी नेटवर्कर अगर अच्छा नेटवर्कर है तो बोलता है चलो दे दो भैया। अब यहाँ पर थर्ड पार्टी रेफरेंस काम कर रही है। अब जब आप उनसे बात करोगे तो आप उन्हें बोलोगे कि यस मेरे टीम के लीडर की बात हुई थी आपसे। मेरे टीम के लीडर की बात हुई थी आपसे और उन्होंने मुझे बताया आपके बारे में, सच में आप सर बहुत शानदार काम कर रहे हैं और मुझे आपसे बात करनी है। तो वो पूछेगा यस सर बताएँ सर, पर्पज़ बताएँ सर। कि ठीक है पर्पज़ ठीक है पहले बताएँ सर, सर फैमिली में सारा अच्छा। नाउ आप पता है क्या कर रहे हो? यू कनेक्टिंग। अच्छा बताइए फैमिली में सब कैसा चल रहा है? वो पर्पज़ पूछ रहा है। आप बोलो हाँ, हाँ ठीक है सर पर्पज़ पे भी बात करेंगे। बताइए लेकिन सब फैमिली में कुशल-मंगल? हाँ, बोलेगा कुशल-मंगल। आपकी फैमिली में सब बढ़िया? बिल्कुल कुशल-मंगल। ओके। नाउ सर पर्पज़ इज़ अ वेरी क्रिस्टल क्लियर कि मैं इस समय एक ऐसे कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट अगले 6 महीने में मार्केट में हर कंपनी को सच में एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन देगी। मैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा हूँ, जो मार्केट में अगले 6 महीने में सच में यकीनन बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन क्रिएट करेगी। अगर वो आपकी कंपनी का नाम जानता है तो वो बोलेगा हाँ, पक्का मुझे पता है ओके लाइफ केयर तो ये सब करने वाली है। फिर हम बोलेंगे सर यकीनन आपको पता है ओके लाइफ केयर ये करने वाली है, लेकिन ओके लाइफ केयर ऐसा क्या करने वाली है जिससे अगले 6 महीने में फिर से रेवोल्यूशन क्रिएट होगा। हर एक कंपनी को एक बड़ा कॉम्पिटिशन क्रिएट होगा। मैं उसके विषय में आपके साथ बैठना चाहता हूँ। मुझे ये पता है आप नहीं करेंगे। ध्यान देना ये आश्वासन दे रही हूँ। सर मुझे पता है आप जॉइन नहीं करोगे। लेकिन ये वादा भी है कि जो रेवोल्यूशनरी काम ओके लाइफ केयर करने वाली है, अगर आप और हम एक बार मिलकर बात करें, तो शायद आप अपने आप को रोक भी नहीं पाएँगे। एंड अगेन मैं आपको बिल्कुल भी प्रेशर नहीं करूँगी जॉइन करने के लिए और आपकी और हमारी मीटिंग की बातें कहीं और आगे तक जाएँगी भी नहीं और आपकी और मेरी ही मीटिंग होगी, जिसमें कोई और व्यक्ति नहीं होगा। बट मैं चाहती हूँ कि इस रेवोल्यूशनरी चीज़ों को मैं आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूँ बिकॉज़ बीइंग अ नेटवर्कर आपको इसके बारे में पता होगा तो ये बहुत अच्छा होगा। पहली चीज़ अगर आप कर लेंगे हमारे साथ तो हम लोग मिलकर इस रेवोल्यूशन का हिस्सा बनेंगे और अगर आप नहीं करेंगे तो एटलीस्ट आपको पता होगा कि आपका कॉम्पिटिटर आगे क्या-क्या करने वाला है। तो दोनों ही केस में हमारी मीटिंग एक फ्रूटफुल रिजल्ट लेके आएगी। मैं चाहती हूँ सर हम एक बार मिलें। प्लीज़ डिसाइड योर डेट। इस वीक में क्या हम मंगल या बृहस्पतिवार दोनों में से किसी एक दिन मिल सकते हैं? ध्यान देना, आपने सारी बात की, बात करने के बाद में यू क्रिएट द एक डर, इसे बोलते हैं डर क्रिएट करना इनडायरेक्टली वे में। साथ में उसे ये आश्वासन देना कि मैं आपको प्रेशर नहीं करूँगी जॉइन करने के लिए। साथ में उसे ये तीसरा आश्वासन देना कि मेरी और आपकी मीटिंग कहीं और बातें लीक नहीं होंगी, कि आपकी मेरी मीटिंग हुई थी। और उसको चौथा इम्पोर्टेंस क्रिएट कराना कि अगर आप नहीं भी जुड़े, तो भी एट लीस्ट आपको ये ज़रूर पता होगा कि आपका कॉम्पिटिटर आगे क्या करने वाला है, जिसकी आप तैयारी कर सकेंगे। तो प्लान सेट करते समय ही आपका ये कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए, लीडर्स के साथ जब भी आप कर रहे हैं। हाँ, ये काम आप फ्रेशर्स के साथ भी कर सकते हैं। मैंने कई बार लोगों को देखा है क्लोजिंग की उन्होंने वीडियोज़ बना रखी है और अच्छे-अच्छे लीडर ने क्लोजिंग की वीडियो बना रखी है एंड मुझे ये समझ नहीं आता उसमें वो बाकायदा एक लाइन बोल चुके हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने कैसा प्लान किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने कैसे प्लान सेट किया, आप सिर्फ फ़ॉलो अप पे ध्यान दो। मैं यकीनन मानती हूँ फ़ॉलो अप पे ध्यान देना है, लेकिन शुरुआती दौर ही आपके एक-एक स्टेप उसकी ज़हन में घुसने चाहिए, तब जाकर कोई व्यक्ति आपके साथ जॉइन करता है।
सबसे जरूरी काम ही है कि आपने कितने कॉन्फिडेंस के साथ उसके साथ प्लान सेट किया। यहीं पर आपकी 20 से 25% कन्वर्जन हो जाती है। यानी अगर इतनी मीटिंग के बाद आपके साथ कोई टेबल पे बैठ गया है, तो ये समझिए अभी पासा आपके पास 50% है जीतने का। अगर इस कॉन्फिडेंस के साथ बात करके, मैंने देखा है कई बार लोग धोखे में लीडर को बुलाते हैं, धोखे में मत बुलाओ, क्रिस्टल क्लियर करके रखो, खास तौर पे लीडर को। आप बिना बोले किसी फ्रेशियर को तो बुला सकते हो प्लान देखने के लिए, लेकिन कभी भी किसी लीडर को धोखे में मत बुलाना। ध्यान देना, जिंदगी भर आपसे बैर कर सकता है वो, अगर आपने उसे धोखे से बुलाया है तो। बोलेगा यार तुम्हारे पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि तुम किसी को सच बोल के बुला पाओ। कभी भी धोखे से मत बुलाओ किसी लीडर को। मुझे अगर कोई वाईफाई किस किस में कनेक्ट कर रखा है, चेक करो। वाईफाई में पता नहीं क्या हो रहा है, नेट चले आ रहा है अपना। मैं काम करती हूँ, मैं मेरा वीडियो बंद करती हूँ, हो सकता है फिर उससे वॉइस अच्छी आए। अभी अच्छी आई क्या? अभी अच्छी आ रही है क्या? ओके, थैंक यू थैंक यू। मैंने अभी वीडियो बंद किया है, तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा अगर नेट स्पीड कम है तो उससे दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने आपको ये बोला था कि प्लान को सेट करते समय हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ प्लान सेट करें, और धोखे से कभी भी प्लान सेट मत बताना। मतलब धोखे से कभी भी किसी को प्लान देखने के लिए मत बुलाना। अगर आप जब भी धोखे से किसी को प्लान देने के लिए बुलाएंगे ना, तो यकीन मानना आपके रिलेशन बिगड़ जाएंगे। और सामने वाला या मेरे जैसा व्यक्ति तो यही बोल सकता है कि यार अगर आपका ये कॉन्फिडेंस लेवल ही नहीं है कि आप किसी लीडर को ये बोल के बुला पाओ कि आप उसे प्लान दिखाना चाहते हो, अगर आपके पास ये कॉन्फिडेंस नहीं है, आप धोखे से बुलाना चाहते हो, तो अगेन आपकी ये चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, एंड आई एम रियली सॉरी। और हो सकता है हमारे रिलेशन भी अच्छे फिर ना रहे। कभी भी किसी लीडर को धोखे से मत बुलाना, पहली हिदायत दे रही हूँ। दूसरा, हमेशा प्लान कॉन्फिडेंस के साथ सेट करना, और जिसके लिए मैंने आपको लाइनें दे रखी हैं। कैसे कॉन्फिडेंस से सेट करना है? हेलो हाय करने के बाद यकीनन उसे बताओ, अगले 6 महीने में ओके लाइफ केयर एक रेवोल्यूशनरी काम करने वाली है। अगले 6 महीने में ओके लाइफ केयर बहुत ही ऐसा काम करने वाली है जिससे हर कंपनी को एक बड़ा कंपटीशन क्रिएट होगा। और सर, ये मैं ये रेवोल्यूशनरी जो काम 6 महीने में होने वाला है, ये क्या है, मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। साथ में ये याद रखना, उसे आश्वासन दो कि आपकी मीटिंग कहीं लीक नहीं होगी। ये बहुत ही गोपनीय मीटिंग होगी, जिसके बारे में किसी भी थर्ड पार्टी को नहीं पता चलेगा। और साथ में आप उसे प्रेशर नहीं करोगे ज्वाइन करने के लिए, उसे ये बताओ कि आप उसे प्रेशर नहीं करेंगे। तीसरा, बहुत इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट और अपनी मीटिंग का फायदा। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? अपनी मीटिंग का फायदा। सर, आप ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल बोलता है कि जो आप इनका प्लानिंग सुन लेंगे, जो आप इनकी रेविशनरी जो इनका काम सुन लेंगे, तो आप यकीनन अपने आप को रोक भी नहीं पाएंगे। बट मैं फिर भी आपको प्रेशर नहीं करूंगा ज्वाइन होने के लिए, लेकिन ये फायदा जरूर होगा कि ये मीटिंग जो है ये फ्रूटफुल होने वाली है। पहला, अगर आपको ये समझ आया तो हम और आप मिलकर इस रेवोल्यूशन का हिस्सा बनेंगे। लेकिन अगर आपको ये समझ नहीं आया, तो अगले 6 महीने में आपका कॉम्पिटिटर क्या करने वाला आपको ये पता होगा। गॉट माई पॉइंट? इसे बोलते हैं कॉन्फिडेंस के साथ प्लान सेट करना। तो सर, मैं मेरी दिली इच्छा है, ये यहाँ पर आप क्या बोल रहे हो, ये मेरी दिली इच्छा है कि सर मैं आपके साथ एक बार मिलूं। तो प्लीज बताएं सर, इस वीक में मंगलवार अच्छा रहेगा या बृहस्पतिवार? ध्यान देना, 2 दिन इसलिए बोलने हैं, वीक में इसलिए बोलने हैं कि पूरे वीक कोई लीडर हो सकता है बाहर ना हो, उन 2 दिन में किसी एक दिन हो। तो हाँ बोलेगा, हाँ यार मैं इस दिन तो मिल सकता हूँ। अब मिल लोगे? वीक में 2 दिन, 2 दिन का टाइम दो। अच्छा, मंगलवार या बृहस्पतिवार? आप उससे अब ये नहीं बोल रहे हो मिलोगे कि नहीं, आप इसे तुरंत एक ऑप्शन दे रहे हो।
और मैंने हमेशा बोला है सेलिंग पिच में, या सेलिंग पिच काम कर रही है। सेलिंग पिच में पहला सामने वाले का डर खत्म कर देना, दूसरा उसको ये महसूस हो जाए कि ये मुझे प्रेशर नहीं करेंगे जॉइन करने के लिए, तीसरा उसकी बातें कहीं लीक नहीं होंगी। गॉट माय पॉइंट? चौथा, उसकी मीटिंग हमेशा फ़ायदेमंद रहनी चाहिए। उसकी मीटिंग जो है वो फ्रूटफुल होनी चाहिए। तो हमने बोला या तो वो हमारे साथ जुड़ जाएगा तो रेवोल्यूशन का हिस्सा बनेगा, और नहीं जुड़ा तो एटलीस्ट उसका कॉम्पिटिटर अगले 6 महीने में क्या करने वाला है ये आपको बता पाएँगे आप उसे। तो कॉन्फिडेंस के साथ प्लान सेट करो। मैंने कई बार लीडरों को सुना है, बड़े-बड़े लीडरों को सुना है कि वो फ़ॉलो अप पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। मैं कहती हूँ बॉस गए फ़ॉलो अप के ज़माने। आपका प्लानिंग सेट करने से लेके, प्लान देने से लेके उसी टेबल के ऊपर 90% काम हो जाना चाहिए। उसके बाद तो फ़ॉलो अप ब्रॉडकास्ट लिस्ट काम करती है। मैं तो कहती हूँ फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट पर जाओ। एक ही व्यक्ति पर ज़्यादा वक़्त मत निकालो क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है। और मुझे लगता है आपने ये 3 प्रक्रियाएँ हैं यहाँ पर। पहला कॉन्फिडेंस के साथ प्लान सेट हो गया, दूसरा अब ये दूसरा इम्पोर्टेंट बहुत पार्ट है, अब आपकी मीटिंग सेट हो गई है, चाहे होम मीटिंग के ज़रिए जो आपने थर्ड पार्टी रेफरेंस से मीटिंग कराई थी, चाहे आपके डायरेक्टली अप्रोच से। दोनों मीटिंग के बाद जब आप मिले, पॉजिटिव विचार और हाई एनर्जी के साथ प्लान दिखाओ। जिन भी लोगों ने मेरे प्लान को या अखिलेश भैया के प्लान को देने का तरीका देखा है, तो आप सब लोगों ने ये जाना होगा कि हम लोगों का जो एनर्जी लेवल होता है प्लान दिखाने के समय, हमें लगता है बस यही वक़्त है हमारे पास जो है, यही टाइम है और सेकंड मीटिंग सेट नहीं होगी, ये सोचकर हम लोग काम करते हैं। और उस समय हमारी पॉजिटिव विचार और हाई एनर्जी इस लेवल की होती है कि अगर सच में यकीनन वो थोड़ा-सा भी नेगेटिव है अपने प्लान से, याद रखना, वो थोड़ा-सा भी नेगेटिव है अपने प्लान से या अपनी अपलाइन से या अपनी कंपनी की एक्टिविटी से या अपने किसी भी तरीके से थोड़ा भी अगर वो नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव विचार और हाई एनर्जी के साथ जो प्लान हम दिखाते हैं ना, क्लोजिंग यहीं हो जाती है। ध्यान देना मैंने क्या शब्द बोले थे? अगर कोई थोड़ा-सा भी नेगेटिव है और ऐसा होता है, मैंने बताया था आपको कि नोबडी परफेक्ट इन दिस अर्थ। दुनिया की बढ़िया सी बढ़िया कंपनी के अंदर भी हर एक व्यक्ति खुश नहीं है। कोई ना कोई किसी ना किसी वजह, चाहे अपनी अपलाइन की वजह से, चाहे अपनी कंपनी की एक्टिविटी की वजह से, चाहे अपनी कंपनी के नियम कानूनों की वजह से, चाहे अपनी अपलाइन की वजह से, चाहे कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर उसके मन में अगर कुछ नेगेटिव हुआ, तो आपका ये सेकंड एक्टिविटी, ध्यान देना, पहला प्लान सेट करना और दूसरा पॉजिटिव विचार और हाई एनर्जी के साथ जो आपने प्लान दिखाया। अब मैंने बोला ना आप 6 महीने में क्या रेवोल्यूशनरी करने वाले हो। उन नए रेवोल्यूशनरी में ही वो प्लान कि सर जब आप मिलेंगे उनके साथ में, जब आप बैठोगे उनके साथ टेबल पे, हेलो हाय शुरू हुई, तुरंत, "सर आपने ओके का प्लान देखा हुआ है क्या?" वो हाँ बोल सकता है हाँ या ना। कह रहा अच्छा ठीक है सर कोई बात नहीं, आपने जिनसे भी देखा होगा, आपने जिनसे भी देखा होगा। लेकिन एक बार मैं अगले 20 मिनट चाहूँगा कि आपको मैं एक ओवरव्यू दे दूँ क्योंकि प्लान याद तो होता नहीं है। तो एक मैं 15-20 मिनट में एक ओवरव्यू देकर अपने टॉपिक पर आता हूँ। अब ध्यान देना जो आपने ओवरव्यू बात की, उस ओवरव्यू में ही आपकी बहुत सारे नए रिवोल्यूशनर क्या करने वाले हैं, आप उसमें कवर कर जाएँगे। है ना? क कुछ तो मैं सिर्फ प्लान दिखाने के समय पे आपको रिवोल्यूशनर जो हम करने वाले हैं वो बताऊँगा। और हमारे यहाँ पे प्लान दिखाने पे क्या-क्या रिवोल्यूशनरी हम बताते हैं, आपको पता है, किस तरीके से प्लान दिखाया जाता है। प्रैक्टिस है कस्टमर की बात करना डायरेक्ट सेलिंग में, गॉट माय पॉइंट? हमारे नए अपकमिंग प्रोडक्ट जो हम बताते हैं कि फूड को सप्लीमेंट बनाया, सप्लीमेंट को फूड बनाया, जो कि ना एक नया रेवोल्यूशन क्रिएट करेगा। क्योंकि लोग गोलियाँ खाने से थोड़ा-सा दवाई जैसा समझते हैं, लेकिन उसे चाय, कॉफ़ी के फॉर्म में आपने सप्लीमेंट दे दिया तो, ये अपने आप में एक बड़ा चीज़ होने वाला है। और यकीनन लोगों को गोली के स्वाद की आदत नहीं होगी, लेकिन कॉफ़ी के स्वाद की आदत हो गई, तो आपकी कॉफ़ी का, यानी आपके चाय का, आपके ऐसे प्रोडक्ट जिसका वो बार-बार, बार-बार, बार-बार हैबिचुअल हो जाएगा। स्वाद से इंसान हैबिचुअल होता है और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पैसा सेल से आता है। गॉट माय पॉइंट? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पैसा किससे आता है? सेल से आता है। और अगर सेल अगर ऑटोमेटिकली आनी शुरू हो जाए तो ऐसी क्या-क्या रेवोल्यूशनरी उनसे बातें आप करेंगे? आप उनसे कर सकते हैं। और आप चाहेंगे तो नेक्स्ट में बातें रेवोल्यूशनरी बातें, क्या-क्या ऐसी बातें होंगी जो रेवोल्यूशन क्रिएट करती हैं, उस पर भी हम मीटिंग कर सकते हैं। लेकिन राइट नाउ आपके पॉजिटिव विचार और आपकी हाई एनर्जी बिल्कुल नहीं होती कॉफ़ी पीने से प्रॉब्लम कभी भी।
पॉजिटिव एनर्जी और हाई एनर्जी के साथ में आप प्लान दिखाओगे। मैंने अक्सर इसमें देखा है कई बार हमारे लीडर, अगर उनके सामने उनसे बड़ा लीडर बैठा है तो हेजिटेट करते हैं, डरते हैं, कांपते हैं। मैडम इनसे कैसे बात करें? मैडम ये तो इतना बड़ा लीडर है। देखिए, यकीन मानिए, कोई भी व्यक्ति लीडर है तो वो अपनी कंपनी का बड़ा लीडर है। लेकिन आपकी कंपनी के लीडर कौन है? आप। आपकी कंपनी की ताकत को कौन जानते हैं? आप। आपकी कंपनी के रेवोल्यूशन को कौन जानते हैं? आप। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो उस समय आपको बिल्कुल भी लो एनर्जी नहीं फील करनी है। पॉजिटिव विचार और हाई एनर्जी के साथ प्लान दिखाओ। देखो, मेरे साथ भी अगर कोई लीडर मिले ना, वो अलग बात है कि मैं उसके साथ जॉइन करूँ नहीं करूँ। लेकिन उसने अगर वो पॉजिटिव एनर्जी के साथ, मतलब अपने पूरे फुल कॉन्फिडेंस के साथ मेरे साथ प्लान सेट किया, राइट? मेरे को वो बातें कही, तो मैं एक बार ज़रूर उस लीडर से मिलना चाहूँगी। मैं भले उसकी कंपनी करूँ नहीं करूँ, बट वो मेरे लिए एज़ अ लीडर एक अच्छा लीडर है। तो अगर आप किसी बड़े लीडर के लिए भी एक अच्छे लीडर बन के दिखाएँ, तो अगेन ये आपकी बहुत बड़ी जीत है। और ध्यान देना, आपके लड़खड़ाते हुए शब्द, आपकी लो एनर्जी पहले ही वो एनालाइज़ कर लेती है। अगर मान लो उसे ओके लाइफ केयर के साथ जुड़ना भी है तो कभी आपके साथ नहीं जुड़ेगा। क्योंकि आपकी लो एनर्जी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, या उसे धोखे से प्लान दिखाने के लिए बुलाना बहुत गड़बड़ है, बहुत गलत है। इन शॉर्ट बस आपको मैं ये कहना चाहूँगी, आप अपनी एनर्जी को, अपने विचार को बहुत अच्छा रखिए और पॉजिटिव एनर्जी के साथ उन्हें प्लान दिखाएँ। और जब प्लान दिखाएँ तो अपने उसमें रेवोल्यूशन की बात करें। जैसे वी आर दी कंपनी, जिन्होंने 3 साढ़े 3 साल के अंदर नो वन द टॉप 20 कंपनीज़ जिनका फैक्ट्री से कोई बैकग्राउंड हो और उन्होंने फैक्ट्री ओपन की हो। नो वन द कंपनी जिनका खुद के ऑफिस से, यानी खुद की जमीन से, टॉप 20 कंपनीज़ नहीं खुला सर ऑफिसेज़ उनके। 3.5 एकड़ पे हमारा जो ऑफिस है, हेड ऑफिस। नो वन द कंपनी जो 12 से ज्यादा वेयर हाउसेस की प्लानिंग कर चुकी हो मात्र 3.5 साल के अंदर। ये रेवोल्यूशनरी ही नहीं है तो क्या है, एक इंडियन कंपनी होकर। नो वन द कंपनी जो फैक्ट टू कस्टमर के थॉट पर काम करती है, इट्स अ न्यू रेवोल्यूशन इन अ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। नो वन द कंपनी जो फूड को सप्लीमेंट बनाती है और सप्लीमेंट को फूड बनाती है, जैसे कॉफी फॉर्म में डाइट कंट्रोल कॉफी देना, कॉफी फॉर्म में बीपी का प्रोडक्ट देना, कॉफी फॉर्म में स्किन का प्रोडक्ट देना, कॉफी फॉर्म में जिम वालों को प्रोडक्ट देना। इट्स अ रेवोल्यूशनरी पार्ट। नो वन द कंपनी जिन्होंने लगातार अपने रेटों को कम किया हो, जबकि मार्केट में लोग लगातार अपने रेट भी बढ़ाते हैं। वी आर द कंपनी जो इतने रेवोल्यूशनरी काम कर रहे हैं। और सर अगले 6 महीने में आपको बता रहा हूँ, हमारी कंपनी अपना खुद का एक एजुकेशन सिस्टम शुरू कर रही है। अभी तक तो जो था वो सब विदाउट एजुकेशन, एक एजुकेशन तो था बट विदाउट एजुकेशन सिस्टम, एक सिस्टम जो क्रिएट होता है वो नहीं था। उसके बावजूद मात्र 3.5 साल के अंदर हमारी कंपनी के अंदर 70 से ज्यादा लोग 1 लाख से लेकर 20 लाख महीने की आमदनी पे पहुंच चुके हैं, जो मार्केट में किसी भी शुरुआती दौर के 3 साढ़े 3 साल की कंपनी में नहीं हुआ था। शुरुआती दौर के 3 साढ़े 3 साल के अंदर किसी भी कंपनी के अंदर ये नहीं हुआ था, और आज ओके लाइफ केयर ने ये सारा कर दिया। नाउ द टाइम टू क्रिएट द एजुकेशन सिस्टम, जो नेटवर्किंग करके हम एक एजुकेशन सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं। और सर मेरा वादा है, मेरा ये दावा है, अगले 6 महीने हम ही एक ऐसी कंपनी होने वाले हैं जिन कंपनी में रेगुलर ऑन ग्रोइंग बेस में 50 लाख महीने की आमदनी के लोग इस कंपनी में आपको दिखेंगे। 50 लाख। क्योंकि वो जो नेटवर्किंग हमारा एजुकेशन सिस्टम है, वो एजुकेशन सिस्टम अचीवर पैदा करने की फैक्ट्री है। हमारे प्रोडक्ट के रेट अच्छे, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी, हमारे प्रोडक्ट की रीपरचेज अच्छी, हमारी खुद की फैक्ट्री जिससे हमारा क्वालिटी कंट्रोल रहेगा, हमारे खुद का वेयर हाउसेस 12 से ज्यादा, हमारे खुद के ब्रांच ऑफिसेस जो बन रही हैं, हमारी खुद की जो 3.5 एकड़ पे अपने सेंटर्स हैं, 350 से ज्यादा, इस समय 5 लाख के सेंटर ऑल ओवर इंडिया में। सर जिस स्पीड से हमने काम किया, आपको क्या लगता है? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16 होता है। 3 साढ़े 3 साल में अपने इन्होंने अगर ये काम किया, तो अगले 6 महीने में क्या रेवोल्यूशन क्रिएट हो सकता है, आप ये चेक करें। अभी तो हमने ये सारी चीजें डेवलप नहीं करी थी, उसके बावजूद मार्केट में ये भवंडर बचा है। अगले 6 महीने ऐसा तूफान आने वाला है कि इस तूफान में जो नहीं संभले, बॉस वो सच में लुढ़क जाएंगे। राइट नाउ द टाइम कि हमें हाथ मिलाकर अपनी टीम के लिए काम करना है। ये यकीन मानना सर, अभी मैं कुछ ऐसे लाइनें बोलूंगी जो प्लान दिखाते समय, प्लान दिखाने के बाद किया जाता है। हालांकि आपको प्लान दिखाने में क्या बोलना है, आपने ये बोलना है,
पॉजिटिव विचार और हाई एनर्जी के साथ ही पूरा प्लान दिखाएंगे, पूरा प्लान दिखाएंगे, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, पे आउट। और जब आप एनर्जी के साथ प्लान दिखाते हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता कि 15-20 मिनट को आपने आधा घंटा कर दिया, उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है, उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है आपके प्लान में। फिर आधे घंटे नहीं, पता ही नहीं चलता 1 घंटा भी निकल गया। जैसे कोई अच्छी मूवी आ रही हो तो आपको पता ही नहीं लगता ना, अच्छा 2 घंटे बीत गए, मूवी खत्म हो जाती है, अरे यार मूवी खत्म हो गई। सेम एज इट इज, जब आप बहुत अच्छे से प्लान दिखा रहे हो तो आप बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन कर रहे हो तो हाई एनर्जी की चीजों के साथ बताते हो, उसको नई नई चीजों को अपडेट करते हो, वो व्यक्ति बहुत इंटरेस्टेड वे में आपको सुन रहा होता है। और जब वो आपको सुन रहा हो, एट दैट टाइम आप ध्यान देना, बीच बीच में कुछ बातें बोलने का वो प्रयास करेगा, 100% कुछ ना कुछ बोलेगा। आप तुरंत वो उसने जो उसने बोला ना, अपना पेपर पेन लेके बैठना, उसे नोट कर लेना। आप जैसे उसने बोला सर मैं अच्छा इसको मैं नोट कर लेता हूँ सर, पूरा प्लान के बाद आपको उसका जवाब दूंगा। फिर जैसे उसने कुछ बोला उसको नोट कर लेना, फिर जैसे उसने बोला उसको नोट कर लेना। इससे होगा क्या, एक्चुअल में क्या होता है, कई बार कुछ ऐसे सवाल आते हैं जिनको उस समय जवाब दोगे तो बहस हो जाएगी, लेकिन हो सकता है आपका प्लान जब पूरा हो जाए तो वो बहुत सारे सवाल तो पहले ही क्लियर हो चुके होंगे। गॉट माय पॉइंट? तो जैसे आप उसके सवाल नोट करना शुरू करोगे, यकीन मानना 2 से 3 सवाल होंगे, उसके बाद चौथा सवाल पूछेगा भी नहीं। कहेगा ये तो सारा नोट कर रहे हैं। जब भी आप बड़े लीडर के साथ बैठते हो ना, ये याद रखना कि वो लीडर आपको बहुत सारी बातें कुछ ऐसा बोलना चाहेगा जिससे आप गुस्से में आओ, जिससे प्लान ही पूरा ना हो, जिससे मीटिंग बहस में चली जाए, आर्ग्यूमेंट हो जाए। बड़ा अच्छा तरीका है उस लीडर को अपना पूरा प्लान बताने का। जैसे ही वो कोई क्वेश्चन करे, उसे अच्छा सर मैं इसे लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको इसका जवाब दूँगा। अभी हम पूरे प्लान को कंप्लीट करते हैं। तुरंत उसने बोला, तुरंत लिखिए। फिर उसने कोई चीज़ तीसरा चौथा सवाल पूछा, उसे लिखिए, नोट कर लीजिए। यकीन मानना ये एक्टिविटी 2 से 3 बार ही होगी, चौथी बार करवाएगा भी नहीं वो आपसे। क्योंकि आप उसे नोट कर रहे हो। सज्जनता देख रहा है वो आपकी। बहुत ज़रूरी है जो बातें करोगे आप उसकी आँखों में नज़र डाल के बात करोगे। अगर किसी ने मुझे प्लान दिखाते हुए देखा हो तो मैं तो टेबल, कुर्सी सब हिला-हिला के बात करती हूँ। मीन्स इन शॉर्ट मेरे हाथ बहुत बजते हैं टेबल के ऊपर। मतलब जहाँ पे मेरा वो शायद फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट करती है। ध्यान देना, आपके शब्दों से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट जब आप प्लान दिखा रहे होगे ना, तो आपके हाथों के मूवमेंट किस टाइप के हैं? आप उसकी नज़रों में आँखें डालकर बात कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? यहाँ से आपको कॉन्फिडेंस नज़र आता है। आप डर से रहे हो, है ना? मुझे तो कई बार लोग लोग अगर मीटिंग बाहर चल रही है तो बहुत सारे लोग इधर-उधर के भी देखने लगते हैं। इसलिए मैं कई बार सोचती हूँ कि मीटिंग ऑफिसेज़ के अंदर हो तो ज़्यादा अच्छा है। मेरा वॉइस टोन बढ़ जाता है और वो टेबल पे बार-बार हाथों को ठोकना, बार-बार बातें करना, है ना? बार-बार हाथ मार के हाथ जो हाथ है ना, हाथ को मार के मैं टेबल पे बात करती हूँ। तो एक एक कॉन्फिडेंस एक अलग टाइप का एक एनर्जी दिखती है लोगों को। आप जब बात कर रहे हो तो उसमें 58% आपका जो आपके फिजिकल मूवमेंट है, वो बहुत मायने रखते हैं। 58% आपके फिजिकल मूवमेंट मायने रखते हैं। ये याद रखना। 58% आपके फिजिकल मूवमेंट मायने रखते हैं, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को दिखाने के लिए। 38% आपके चेहरे के हाव-भाव, 38% चेहरे के हाव-भाव, याद रखना। तो ये होता है आपकी एनर्जी को प्रेज़ेंट करने का तरीका। अब बहुत तेज़-तेज़ कूदने मत लगना, एक डिसेंट वे में करना है। डिसेंट वे समझ रहे होगे मेरी बात को। आपके हाथों का मैं यहाँ पर थोड़ा-सा वीडियो ऑन करती हूँ। हाथों का मूवमेंट मतलब आप अपनी बातों को ऐसे हाथ है ना करके, अच्छा सुनो ये ऐसे है, अच्छा ये ऐसे है, अच्छा ये इस तरीके से करना है। गॉट माय पॉइंट? मतलब आप अपने हाथों की जो मूवमेंट है ना इसको यूज़ कर रहे हो प्लान दिखाते समय। इसको 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 बहुत अच्छे से हेल्प में लेना है। चेहरे के हाव-भाव, आँखें बड़ा करना या आँखें छोटी करना या स्माइल रखना, कब स्माइल देना है, कब आँखों को बड़ा करना है। तो ये सब चीज़ों को जब आप बहुत ध्यान रखोगे ना प्लान दिखाते समय, अच्छा प्रयास करना कि ये इसी सब चीज़ों पे ध्यान मत रखना। इसको अपनी प्रैक्टिस में मैं कह रही हूँ लेके आना शुरू करो। ये हाथों के मूवमेंट्स को करके बात करना, चेहरे पे एक स्माइल लेकर बात करना, आँखों को बड़ा-छोटा करना, ये एक प्रैक्टिस से आ जाएगा। इसको इतना ज़्यादा हैबिट में वैसे डालने का प्रयास मत करना, पता चले आप प्लान दिखाते समय हाथ-पैर ही देख रहे हो अपने। मुझे ये आदत हो गई है, इसमें मुझे पता ही नहीं चलता, मेरे को बड़ा ईज़ी लगता है। लेकिन मैं कई बार जब मुझे कुछ लोगों ने फ़ोटोज़ भेजी मेरी, प्लान दिखाते समय, है ना? कुछ ने थोड़ी-सी रिकॉर्डिंग भेजी, तब मुझे जाके पता लगा कि मैं ऐसे प्लान दिखाती हूँ क्या?
देन आई थिंक कि अच्छा तो ये एनर्जी एक काम करती है शायद कहीं न कहीं। तो मुझे आइडिया लगा कि ये एनर्जी के साथ जो होता है सामने वाला मेरे सामने एक चीज़ रहती है कि वो कहीं न कहीं इस कॉन्फिडेंस लेवल पे देख लेते हैं चीज़ों को कि यार हाँ, ठीक है तू कर सकती है। समझ रहे हो मेरी बात को? मैं वीडियो बंद करती हूँ क्योंकि वीडियो की वज़ह से आप लोगों को फिर साउंड कम आता है। मैं वीडियो बंद कर रही हूँ। तो पॉजिटिव विचार और हाई एनर्जी के साथ प्लान दिखाएँ। उसी समय अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स की बातों को बताएँ, क्या-क्या प्रोडक्ट्स आपकी कंपनी लेके आने वाली है। किस तरीके का रेवोल्यूशनरी काम आपने अभी तक किया है। अपने कंपनी के लीडर्स के चेक जो 70 से ज़्यादा लोगों का जो अभी 3 साढ़े 3 साल में किसी का नहीं हुआ, ठीक है? प्लस आपके चेहरे के हाव-भाव, आपके हाथों का फिज़िकल एक्टिविटी। प्लान के बाद तुरंत फ़ॉलो अप करें। इसके लिए आप बाद के लिए मत डिपेंड रहिए। डोंट वेस्ट योर टाइम। तुरंत फ़ॉलो अप में क्या-क्या करना है वो मैं बता रही हूँ अब आपको। आपकी एक हाई पॉजिटिव टॉक के साथ आपका प्लान सेट हुआ। धोखे में प्लान सेट नहीं, पॉजिटिव टॉक के साथ प्लान सेट हुआ। राइट? कॉन्फिडेंस लेवल के साथ। आपने पॉजिटिव एनर्जी के साथ में उनको एक अच्छा प्लान प्रेजेंटेशन किया जिसमें आपने रिवोल्यूशनरी की बात की। नाउ द टाइम कि प्लान के बाद तुरंत फॉलो अप करें। आपने बहुत सारे रिवोल्यूशनरी काम उन्हें बता दिए, अपने प्लान के दौरान ही बता दिए। अब उन्हें नई चीज़ जो तुरंत बतानी है, प्लान के बाद तुरंत फॉलो अप करें। फॉलो अप की बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होगा वो पॉइंट क्या है? उसी समय टेबल के ऊपर प्लान हो गया, सब कुछ हो गया। अब ऐसी क्या बातें करें जिससे उसके अंदर का निकल के आए? कि ना सर यकीनन आपने पूरा प्लान देखा, अब आप उसने ना कुछ सवाल लिखाए थे, अब वो क्या-क्या सवाल हो सकता है उसका जवाब आपको अपने आईक्यू लेवल से देना होगा जो उसने जवाब दिया, जो जो उसके सवाल थे क्योंकि उसके सवाल को इम्पोर्टेंस देना भी है। तो उसके सवाल को पूछ लो सर आपने ये सारे सवाल पूछे थे, इसमें से कुछ जवाब शायद हो सकता है पूरा प्लान क्लियर होने पे हो गया हो। कुछ सवाल में जैसे यकीनन जो लोग ओके के बारे में जानते हैं तो वो थोड़ा-सा क्या बातें करते हैं, प्लान बाइनरी है, तो मैंने आपको बताया था बाइनरी प्लान है तो क्या जवाब देना है? याद है आपको? ओके लाइफ केयर का कुछ सवाल, प्लान बाइनरी है, ये सवाल करेंगे, दूसरा क्या करेंगे? आपके मैनेजमेंट की नेगेटिव मैंने उसमें बताया था आपको क्या बोलना है। फिर क्या 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 नेगेटिव कर सकते हैं और? बिज़नेस वॉल्यूम कम है, अगर किसी को कुछ पता है तो वो सारे जवाब मैंने आपको ऑलरेडी देना सिखाया हुआ है। अब इन जवाबों के बाद जो इम्पोर्टेंट काम होगा वो है टाइम टू फॉलो अप और वो फॉलो अप क्या है? वो था उसका सवाल का जवाब देना, जवाब से भी कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट आया, अब हम उसे बोले और इसे बोलते हैं एक डराना या उसे उसका एनालाइज़ कराना। कि सर यकीन मानता हूँ आप भी डायरेक्ट सेलिंग में 50,000 1 लाख कमाने तो नहीं आए। ध्यान देना, यकीन मानना कि आप एक एक 50,000 1 लाख कमाने नहीं आए। आप इस इंडस्ट्री में इससे कहीं ज़्यादा के लिए आए हो। आप शायद प्लानिंग कर रहे हो 10 लाख महीने की, 50 लाख महीने की, 1 करोड़ महीने की। तो मेरा पहला सवाल आपसे जो अब मैं आपसे अभी जवाब नहीं चाहता, आप जाकर खुद घर पे एनालाइज़ कीजिएगा। द पेपर प्लानिंग आप जो कंपनी अभी कर रहे हो, उस कंपनी में 10 लाख महीना, 50 लाख महीना, 1 करोड़ महीना। अगर ये आपका ड्रीम है, तो ये आपके ड्रीम को क्या आपने अभी तक गोल बनाया? ध्यान देना हर लीडर जानता है कि ड्रीम को गोल कैसे बनाया जाता है। आप एक लीडर से मिले हो, आपने उसका अब बोलते हैं इसको अंदर के दर्द को जगाना। पहला काम अंदर के दर्द को जगाना। अंदर का दर्द क्या है? मुझे यकीनन सर पता है कि आप 50,000 1 लाख इस कंपनी में कमाने नहीं आए हो। यू प्लान टू 10 लाख, 50 लाख, 1 सीआर क्योंकि तब जाकर आपके वो सपने पूरे होंगे। जैसे मैं अमूमन जिन भी लीडर से मिली उन लीडर के बच्चे होते हैं, है ना? जिसमें से कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनकी 12वीं पढ़ रहा है, 13वीं बीएससी पढ़ रहा है या बीकॉम में या इंजीनियरिंग में है या 10th क्लास में है या 9th क्लास में है। तो मैं यकीनन बात करती हूँ कि सर आप इसे ऑर्डिनरी पढ़ाई कराने के लिए तो ज़रूर नहीं आए होंगे। आप चाहते होंगे कि मेरा बच्चा जो पढ़ना चाहे मैं उस पे ज़्यादा खर्च करूँ, हायर स्टडी के लिए, सर क्या प्लानिंग है? मुझे यकीनन ये पता है सर क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग वाले हो, एक आम पिता भी अपने बच्चे की शादी बहुत आलीशान करना चाहता है और फिर तो आप नेटवर्कर हैं, आपने ना जाने किस तरीके के सपने देखे होंगे अपने बच्चों की शादी के और ना जाने कितने बजट का वो शादी आपने बनाया होगा। क्या प्लानिंग है उस शादी को उस मुकाम तक पहुँचाने की आपके बच्चों की? दैट्स कॉल्ड द ड्रीम एनालाइजिंग अंदर की बात। अंदर की चीज़ों को क्या आप एनालाइज़ करा सकते हो दैट्स कॉल्ड द
फॉलो अप जो उसी समय होता है और ये आपको उसी समय करना है, प्लान के बाद करना है। तो सर बस आपसे आज आज ये एक निवेदन है कि आप जिस भी कंपनी में हो, उस कंपनी में घर जाकर आपका ये जो ड्रीम है, ये अपने बच्चों का बेहतरीन शादी करना, अपने बच्चों को हाई स्टडी कराना, अपनी वाइफ को वो सारी दुनिया की तमाम खुशियाँ देना, अपने पेरेंट्स को वो दुनिया तमाम की खुशियाँ देना, ये सब चीज़ें पैसों से पूरी होंगी, जिसमें मैं अमूमन आंकड़ा लूँ तो 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ अगर ये महीने का आना शुरू हो जाए, तो यकीनन दुनिया का कोई ऐसा सपना नहीं होगा जो बच जाए। आप मुझे बताइए कि आपके उस ड्रीम को आप कब गोल बनाएँगे? यानी ये पैसा आपको कब, किस डेट पर, किस महीने आना शुरू होगा? क्या आपने इसका गोल बना लिया है? 99% लीडर का गोल नहीं होता। गोल उनका गोल-गोल होता है। दुनिया का वो गोल बनाते हैं लेकिन खुद का गोल गोल-गोल होता है। पता है क्यों? क्योंकि उनके उनकी प्लानिंग में उन्हें पता ही नहीं होता 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ आएगा कैसे? कह रहे सर आप जाकर अपना कर लेना, मैं यहाँ पर अभी ओके लाइफ केयर का बता देता हूँ। और यहाँ मेरे ख्याल से अभी मीटिंग में 1650 लोग हैं। मीटिंग में आप सब लोगों को पता है कि हमारे यहाँ पर 10 लाख, 50 लाख और 1 करोड़ कैसे आएगा उसका पेपर स्ट्रक्चर आप उसे बना के दे सकते हो। कितना वॉल्यूम लेफ्ट करना होगा, कितना वॉल्यूम राइट करना होगा तो ये धन आएगा। तो गोल का पहला पार्ट क्या होता है कि आप प्लान करें कि ये होगा कैसे। और मार्केट की अदर कंपनी में तो पता ही नहीं है कि कितना टर्नओवर डलेगा, कितनी लीडरशिप बोनस आएगा, कितना उनको अदर अदर टाइप के बोनसेस आएँगे तो उनका चेक जाके 10 लाख 1 करोड़ जाएगा। गॉट माय पॉइंट? पता ही नहीं है उनको। उनका गोल गोल-गोल हो जाता है इसलिए। और यहाँ हमारा गोल गोल होता है। रियल में गोल हमारा गोल होता है। गॉट माय पॉइंट? तो आपने वहाँ लीडर के साथ जब आप बैठे हो, तो उनको आपने एनालाइज़ कराया, उनके उस ड्रीम को जिस ड्रीम के कारण उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को शुरू किया था। दैट्स कॉल्ड द इमोशनल कनेक्ट। जिसमें आप ये नहीं बोल रहे कि उनका नहीं आएगा। आपने बस ये बोला कि सर जाइए, घर जाके प्लानिंग कीजिए, पेपर पे अपने ड्रीम को गोल बनाइए और सर देखिए कि कितना आप टीम डालोगे, कितने लेग डालोगे, कितना टर्नओवर डालोगे तो जाकर होगा। और उसे डालने के बाद में आप चेक करना आपकी कितनी अपलाइन है जिससे वो चेक आ रहा है और उसने उतना किया है। ये वर्चुअल ड्रीम नहीं होता बॉस, एक्चुअल ड्रीम होता है। आप सोच रहे हो आपको 1 करोड़ आएगा आपके प्लान में, दैट्स कॉल्ड द वर्चुअल ड्रीम। बट एक्चुअल क्या है, जब उसे पेपर पे उसको एक रूप दे दो, रूपरेखा बना दो उसकी। सर चेक कीजिए। बोलता है, हाँ, देखो हमारे यहाँ पे भी अपलाइनों को आता है। मैंने कहा सर मैं ये थोड़ी बोल रही हूँ नहीं आता है। मैंने आपसे ये बोला कि कितने लेग से कितना व्यापार है उनका वो चेक कीजिए। दैट्स कॉल्ड द एक्चुअल ड्रीम। उनको आता है, दैट्स इज द वर्चुअल ड्रीम कि उनको आया आपको भी आ जाएगा। ऐसे तो सबको आ जाएगा फिर तो दुनिया में। लेकिन उसे आएगा जो रियलिटी में वैसे काम करेगा जैसे आपने किया था। जैसे उसकी अपलाइन ने किया था। यानी कितनी लेग है, कितनी लेग में कितना बिज़नेस है। ये देखिए और आप अपना चेक करना सर मैं अपना बता देता हूँ। ओके लाइफ केयर का आपको तुरंत बता देना है। एक ऐसे पेपर में उस पेपर को उसको देना है फिर आपने। ये आएगा, ये देखिए ऐसे 10 लाख, ये आएगा ऐसे 50 लाख, ये आएगा ऐसे 1 करोड़। तो सर ये तो हो गया टर्नओवर का। अब टीम वाइज़ यस ऑफ कोर्स ये आपके ऊपर डिपेंड करता है किस टाइप की टीम पे आप काम करेंगे। अब दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट सर अब आपको तो मैंने बता दिया और ये यकीन मानना जैसे आप हजारों लोगों से अदर कंपनी के जुड़े हैं, ऐसी आपकी डाउनलाइन भी बहुत सारी अदर कंपनी से जुड़ी है। अदर कंपनी के लीडर से एज़ पर सोशल मीडिया कहीं न कहीं कनेक्ट है या लीडर कहीं न कहीं लोगों को कनेक्ट करेंगे। जैसे ये प्लान आज आपके पास आया है, यकीन मानना ये प्लान आपकी टीम के पास भी जाएगा। और ये वादा है कि जब ये आपके पास टीम के पास जाएगा तो सर आपका तो चेक आ भी रहा है 50,000 1 लाख का। उनका जिनका चेक नहीं आ रहा या जिन्हें कम आ रहा है, वो ओके लाइफ केयर का प्लान देखकर उसमें आ जाएँगे। तो ये तो तय है कि ये रेवोल्यूशन मार्केट में एक बढ़िया कॉम्पिटिशन देगा और आपकी टीम के ना जाने कितने लोग मैं तो नहीं दिखाऊँगा लेकिन शायद कहीं न कहीं लोग ज़रूर प्लान दिखाएँगे और उन्हें अपने साथ जोड़ लेंगे। तब आप क्या करेंगे? बात तो तय है कि लोग तो जाएँगे सर क्योंकि हर एक व्यक्ति सपना पूरा करने आया है अपना और मोटिवेशन से हम उसे ज़्यादा दिन नहीं रोक सकते। उसको
उसको उसकी ग्रोथ से तो आप रोक सकते हो, लेकिन मोटिवेशन से ज्यादा दिन नहीं रोक पाओगे। पहले कभी जमाना हुआ करता था कि लोग मोटिवेशन से लोगों को रोक लिया करते थे, क्योंकि लोग सोशल मीडिया कनेक्ट कम थे। लेकिन आज लोग सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा कनेक्ट है। कहीं ना कहीं आपकी टीम के लोग कहीं ना कहीं ओके लाइफ केयर वालों से मिलेंगे और वो जुड़ेंगे उनके साथ में। और बीइंग अपलाइन, सर ये आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपकी टीम अपने सपने पूरे करे, अपनी टीम आपकी ग्रोथ करे। आप चेक कमा रहे हो, ये उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपकी टीम कितना चेक कमाएगी। ध्यान देना, मैंने फियर ऑफ लॉस पैदा किया। फियर ऑफ लॉस के बाद में दूसरा क्या किया, उसको इमोशनल किया था कि भाई उसकी जिम्मेदारी क्या है, उसकी टीम का चेक बने। उसकी जिम्मेदारी क्या है, उसकी टीम की ग्रोथ को। फॉलो अप के राउंड पे ये 3-4 बातों का अगर आप ध्यान रखें, पहला, उसको उसका वो ड्रीम याद दिलाएं कि वो डायरेक्ट सेलिंग में क्यों आया था, और उसका ड्रीम उसकी कंपनी में कब पूरा होगा। उसको वो डेट के साथ एनालाइज करे घर जाकर, और ऐसे एनालाइज ना करे हो गया वो मेरी अपलाइन का हो गया, मेरा भी हो जाएगा। वो वर्चुअल है, उसको एक्चुअल यानी पेपर प्लानिंग पे करे, जिसके लिए वो अपनी अपलाइन को चेक कर सकता है कि अपलाइन ने कितना बिजनेस डाला था तो कितना आएगा। तो अब क्या करेगा, वो अपनी अपलाइन से पूछेगा, सर आपने कितना टर्नओवर किया था, सर कितनी लैग से किया था। तो उसके अपलाइन उसे पता है कि भाई ने कितना टर्नओवर किया था, इतने लैग से किया था। और आपको यकीनन पता है कि ओके लाइफ केयर के अंदर वही चीज 2 लैग से ज्यादा में हो जाती है, उसे कम टर्नओवर पर ज्यादा पे आउट आ जाता है, और उसे आपने अपना वाला दे दिया है। तो ऐसे जब वो कंपैरिजन करेगा तो अपने आप हिल जाएगा, हाँ यार बात तो सही है, यहाँ इतनी सारी लैग पर उससे कहीं ज्यादा बड़ा टर्नओवर देना पड़ रहा है, तब जाकर वो 10 लाख 50 लाख 1 करोड़ की इनकम आ रही है। वहां ओके लाइफ केयर में यहाँ 2 लैग में ही आ जा रही है, इसलिए आसान तो है ये 2 लैग। फिर आप उसे क्लियर कर चुके थे कि ये बाइनरी कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर आप उसे क्लियर कर चुके थे कि बीवी कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसे क्लियर कर चुके थे कि भैया मैनेजमेंट जो है वो सही है। आप उसे क्लियर कर चुके थे कि किस तरीके का काम ओके लाइफ केयर करने वाली है। दूसरा, फियर ऑफ लॉस, सर कहीं ना कहीं आपकी टीम प्लान देखेगी। तीसरा, इमोशनल, सर आपकी ये मोरल ड्यूटी है कि आपकी टीम पैसा कमाए। तो टेबल पे उसी समय फॉलो अप। और आपने अगर ये सच में ये कर दिया, ध्यान देना, आपके पहला वाला जो पार्ट हुआ, मैंने बोला ना 3 पार्ट करना है। पहला, कॉन्फिडेंस के साथ प्लान सेट करना है, और प्लान सेट होके वो आपके टेबल पे आ गया है तो 50% आपका काम हो चुका है। अब 50% आपके कॉन्फिडेंस के साथ प्लान, और प्लान के बाद ही तुरंत की हुई बातें ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान देंगी। और उस समय आपने उसको क्या होमवर्क दिए हैं, ये बहुत जरूरी है। प्लस क्लोजिंग के मास्टर बनने के लिए मैंने जो ये तीनों प्रक्रिया बताई, इसको मास्टर बनने के लिए कुछ नहीं करना, बस इस प्रक्रिया को बार बार दोहराओ, सारा काम हो जाएगा। क्लोजिंग के मास्टर बनने के लिए आपको ज्यादा नहीं कुछ करना। मैंने आपको जो आज बताया, इस प्रक्रिया को बार 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 दोहराओ, बिना डरे, बिना हेजिटेट हुए। और इतने सारे क्वेश्चन इकट्ठे होंगे, इतना आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और आपको समझ में आने लगेगा यार ऐसा भी होता है क्या। और ध्यान देना कि लॉ ऑफ एवरेज काम करता है, 10 लीडर से मिलोगे 2 लीडर पक्का ज्वाइन करेंगे। तो ये प्रक्रियाओं के साथ हमने काम किया। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी रखना होता है, अपने आप को बड़ा समझाना होता है। ध्यान देना, अगर आपको किसी लीडर ने मना किया तो आपको मना नहीं किया, आपके प्लान को मना नहीं किया, कहीं ना कहीं उसने अपने आप को मना किया है। ऐसे बहुत सारी चीजों को आपने ध्यान रखकर बात करना है। गॉट माई पॉइंट। ये सब चीजों के साथ जब आप काम करोगे ना, यकीन मानना चीजें अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी। ये यकीन मानना आपकी बेस्ट होने लग जाएंगी। मतलब एक बात तो तय करती है कि अगर मुझे ग्रोथ लेनी है, अगर मुझे आगे बढ़ना है, मुझे क्लोजिंग पार्ट को बेस्ट करना है, तो पहला चीज जो मैंने आपको बताया उसको करना, दूसरा करना, तीसरा करना, और चौथा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन तीनों में, इस प्रक्रिया को बार बार रिपीट करना। अपने आप बहुत सारी चीजें आप सीख जाओगे। ठीक है, नाउ द टाइम टू क्रिएट द पोल। हम पोल क्रिएट करें, और इस पोल के बाद यह मानना मैंने दूसरा पोल भी क्रिएट करने वाली हूँ। और हाँ, आज मेरी मीटिंग का ये लास्ट दिन है। मैंने 14 तारीख तक आपको वादा किया था कि मैं 14 तारीख तक को अपनी सर्विसेज आपको दूंगी, और 14 तारीख में आज 14 तारीख हो चुकी है। अब मैं आज की मीटिंग अपनी जो प्रक्रियाएं कर रही थी मैं आपको, उसका मैंने एंड कर दिया। अब मैं मीटिंग नहीं करूंगी। मैं लॉन्च किया है पोल, आप किसकी, आपकी कोर अपलाइन कौन है, जल्दी से उन्हें वोट करें। आपकी कोर अपलाइन कौन है, उन्हें जल्दी से वोट करें।
अपनी कोर अपलाइन को जल्दी से वोट कर लीजिए। तकरीबन अभी 50% लोग वोट कर चुके हैं। वाओ, आप लोगों की स्पीड बढ़ गई है। आई एम प्राउड ऑफ यू। मतलब विद इन 46 सेकेंड 50% से ज्यादा लोग वोट कर दिए। इट्स अमेजिंग। 1576 लोग अभी मीटिंग में हैं, और तकरीबन 874 75 881 883। माय गॉड, बहुत स्पीड में आप लोग वोट कर रहे हैं। हैबिट हो गई है आपकी वोट करने की। प्राउड ऑफ यू। और यकीन मानना, ये पोल क्रिएट करने का सिर्फ एक कारण है कि आप सब लोग अपनी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप को जान पाए कि आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में ऐसी कितनी अपलाइन है जो कोर अपलाइन है, आपकी कोर लीडर है ये लोग कंपनी की। कंपनी की कोई भी नई एक्टिविटी, कंपनी का कोई भी नया थॉट, कंपनी के कोई भी नए विचार, कंपनी के कोई भी नए डिसीजंस, सबसे पहले इन कोर लीडर्स को पता लगते हैं। नाउ द टाइम, बस 2 मिनट रखूंगी आज पोल को। 62% लोग वोट दिए हैं बस अभी। ओनली 62% लोगों ने वोट दिया है। सिक्सटी 4% लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने वोट नहीं दिया। सचिन गुप्ता जी, हसमत अली जी, आपकी कोर अपलाइन दीपा प्रतीक जी हैं। जो लोग भी सचिन जी, सचिन गुप्ता जी जो लखनऊ से हैं, और हसमत अली जी जो आज हमारे बीच में नहीं रहे कार एक्सीडेंट में, वो हमें छोड़ के चले गए। तो जो लोग भी हसमत अली जी की टीम से हैं, आपकी कोर अपलाइन में दीपा प्रतीक जी आते हैं, और आपकी एक्टिव अपलाइन में सचिन गुप्ता जी आते हैं जो लखनऊ से हैं। तो हसमत अली जी की टीम के अगर कुछ लोग इस मीटिंग में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो योर एक्टिव अपलाइन है सचिन गुप्ता जी जो लखनऊ से हैं, और आपकी कोर अपलाइन में दीपा प्रतीक जी हैं। सो नाउ टाइम टू एंड द पोल। 68% वोट कम लोगों ने किया अभी। 70% लोग ही वोट किए हैं अभी तक ओनली। 70% लोगों ने वोट किया अभी तक ओनली। सर, आपकी अपलाइन का नाम नहीं पता तो मैं कुछ नहीं कर सकती। जैना जी, यस, मेरी टीम से आते हैं, और जैना जी की जो कोर अपलाइन है दीपा प्रतीक जी हैं। कौशाम्बी से जो ब्रिजेश जायसवाल जी हैं, उनकी कोर अपलाइन दीपा प्रतीक जी हैं। ब्रिजेश जायसवाल जी की जो भी टीम इसमें है, उनकी कोर अपलाइन दीपा प्रतीक है। जाइए। रविंदर आर्य जी, रविंदर आर्य जी की कोर अपलाइन, दो लोग आते हैं इसमें, दीपा प्रतीक जी भी आते हैं और रामकृपाल जी भी आते हैं एलओएस में। रविंदर आर्य जी जो दिल्ली से हैं, फ्योना की सेकंड टॉप आईडी थे, आजकल हमारे साथ काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 70,000 80,000 के आसपास का उनका पे आउट हो गया है। सर, आई एम रियली सॉरी, मैं इस मीटिंग को और कंटिन्यू नहीं करूंगी। द रीजन बिहाइंड दैट कि मैं कुछ और चीजें प्लानिंग कर रही हूँ, और जल्दी से आपको गुड न्यूज मिलेगी। मैंने 14 तारीख तक मीटिंग लॉकडाउन के समय पे कंटिन्यू करने का वादा किया था, और इसको मीटिंग को मैंने कंटिन्यू भी किया, और आप लोगों के साथ की वजह से किया। सो थैंक यू सो मच।
सर ये अदर कंपनी के लिए नहीं थी, अगर आप वेस्टिजियन हैं तो थैंक यू सो मच, आपने हमारी मीटिंग अटेंड की, बट ये दूसरी कंपनी के लीडर के लिए नहीं थी ये मीटिंग। मई तक, हाँ 3 मई तक लॉकडाउन है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 3 मई तक लॉकडाउन है, लेकिन आपको मैं कुछ अलग टाइप की कुछ चीजें दूंगी, यू डोंट वरी। प्रॉफिट गुरु जी जो अपलाइन है, उनकी अपलाइन सर मैं नहीं हूँ, प्रॉफिट गुरु जो एचपी वशिष्ठ जी हैं, वो मेरी क्रॉस लाइन है, तो मैं कोर ग्रुप में क्रॉस लाइन का नाम नहीं लिखा है। आई एम रियली सॉरी सर, मैंने आपकी अपलाइन का नाम नहीं लिखा। मैंने यहाँ पर जो पोल क्रिएट किया है सिर्फ और सिर्फ मेरी कोर टीम का, जो मेरी कोर टीम कंपनी की भी कोर टीम में आती है, उनका मैंने सिर्फ नाम यहाँ पर दिया है। सो नाउ द टाइम कि हम पोल को एंड करें। आप सब लोगों ने, आशा करती हूँ, वोट दे दिया होगा, 80% लोगों ने वोट दे दिया है। सर जो पावर लैग मान रहे हैं उनसे बोलिए कि यहाँ जो मिलेगा सर नेचुरल मिलेगा, बिलीव कीजिए और साथ में काम कीजिए। विक्रांत सिंह जी की टीम से है सर, तो ही इज माय क्रॉस लाइन। विक्रांत सिंह जी का इसलिए नाम नहीं है इसमें। हाँ 3 बजे और 7 बजे वाली मीटिंग कंटिन्यू रहेगी। मैं खुद नहीं चाहती कि आप लोगों के ऊपर इतना सारा बर्डन पड़े, आप 12 बजे भी मीटिंग अटेंड करो, 3 बजे भी करो, 7 बजे भी करो। 3 बजे और 7 बजे इज नॉट माई कंट्रोल। मैं उस मीटिंग को ऑर्गेनाइज नहीं करती हूँ, वो अखिलेश भैया ऑर्गेनाइज करते हैं। सो डेट मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं कहीं ना कहीं अपनी मीटिंग को रोकूं और आप सब लोग 3 बजे और 7 बजे की मीटिंग में ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ कनेक्ट करो। अच्छा कोई मुझे बता रहे हैं कि डीके सर 5 बजे लाइव होंगे, तो डीके सर 5 बजे लाइव होंगे, तो आप सभी लोग हमारे डीके सर को लाइव सुनिएगा। कीर्ति सिसोदिया जी, अगर आपकी अपलाइन है तो कीर्ति सिसोदिया जी की जो कोर अपलाइन है वो दीपा प्रतीक है। कीर्ति सिसोदिया दीपा की रियल सिस्टर है, तो दीपा प्रतीक जी है आपकी अपलाइन, कोर अपलाइन। तो जो लोग कीर्ति सिसोदिया या उसकी टीम से हैं, तो आपकी कोर अपलाइन दीपा प्रतीक है। सर आज की मीटिंग का वीडियो नहीं मिलेगा आपको यूट्यूब पे। सौरभ शुक्ला सर और अभितेश शुक्ला सर की जो कोर अपलाइन है, अगेन दीपा